क्लास 9वीं का फाइनल एग्ज़ाम हमारा आ गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9वीं का गणित के कौन कौन से हमारे बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो में डिस्कस कराने वाला हूं। यानी मैं सारे क्वेश्चन को बताऊंगा कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, तभी ये बात समझ में आएगी कि कौन कौन चैप्टर में कौन प्रश्नावली से कौन क्वेश्चन हमें पढ़ना है, क्योंकि अब हम लोग का लास्ट टाइम हो गया है। ठीक है, तो लास्ट टाइम में उसी क्वेश्चन को करेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 आपका क्या है? चैप्टर 1 जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर 1 चैप्टर 1 में देखिए हमारा 5 प्रश्नावली है। कितने प्रश्नावली है? 5। तो प्रश्नावली 1.1 से कौन कौन इंपॉर्टेंट है मैं अब उसको बताने वाला हूँ। अपने अपने किताब में जा कर के इसे टिक लगा लीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 से कौन कौन इंपॉर्टेंट है। किताब आपके पास होगा, मैं बोलते जाऊंगा, आप लोग टिक लगाते जाइएगा। ठीक है, चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1 से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 3 इसको भी पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन 4। ये 3 क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 में अपना अपना किताब को पेज पलटिए और आइए प्रश्नावली 1.2 में। 1.2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर 3 को करके जाइए, हो जाएगा काम। आगे बढ़िए प्रश्नावली 1.3 में। प्रश्नावली 1.3 में जैसे आप प्रश्नावली 1.3 में आएंगे, तो ये हमारे परीक्षा के दृष्टि से प्रश्नावली 1.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 9 को भी पढ़ लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब आइए प्रश्नावली 1.4 में। प्रश्नावली 1.4 1.4 में कौन कौन इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्जाम में आ सकता है? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और प्रश्नावली 1.5 में जब आइएगा, प्रश्नावली 1.5 में इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तो इसमें ऑल इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते रहता है। यदि इतना पढ़ लेते हो तो चैप्टर 1 से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं चैप्टर 2। देखिए 9th क्लास में यानी 9वीं क्लास में सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही होता है। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जब आइएगा तो प्रश्नावली 2.1 में, प्रश्नावली 2.1 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 2.2 में जब आइएगा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 3 है, और क्वेश्चन 4 है। बस अब इतना प्रश्न कर लीजिए, आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 में आइए। प्रश्नावली 2.3 में 2.3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 कर लीजिए और क्वेश्चन 2 कर लीजिए। ठीक है, 2.4 में आइएगा। प्रश्नावली
2.4 में 2.4 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है प्रश्नावली 2.5। 2.5 इसमें आपको कौन कौन क्वेश्चन करना होगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 को कर लीजिएगा, क्वेश्चन 2 को भी करिएगा, क्वेश्चन 3 को भी करिएगा, क्वेश्चन 7 को कर लीजिएगा, क्वेश्चन 8 को कर लीजिएगा और क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13 इन सबको कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं चैप्टर 3 और 4, दोनों चैप्टर को मैं साथ ही में कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही साथ आपको सिलेबस में दिया भी गया है। ठीक है, देखिए 3 और 4 में देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 में आइएगा। 3.1 में प्रश्नावली 3.1 से नहीं आएगा प्रश्न, 2 से भी नहीं आएगा, 3.3 को आप लोग कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका काम। ठीक है, अब देखिए उसके बाद प्रश्नावली 4.1 में डायरेक्ट, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 4.1 में आइएगा तो सिर्फ आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा, 1 नहीं 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा। ठीक है, यदि उससे आगे आते हैं प्रश्नावली 4.2 में, प्रश्नावली 4.2 में यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लीजिएगा, बस इससे 2 प्रश्न है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो प्रश्नावली 4.3 से क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कर लीजिएगा, क्वेश्चन 1 और 5। बस चैप्टर 3 में खाली प्रश्नावली 3.3 को करना है और चैप्टर 4 में ये बस क्वेश्चन कर लेना है। 4.1 से क्वेश्चन 2, 4.2 से क्वेश्चन 3 और 4 और 4.3 से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5। ठीक है, बस आपको इतना कर लेना है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में देखिए, चैप्टर 5 में आपको सिर्फ एक प्रश्नावली पढ़ना है जो कि 5.1। 5.1 से आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 6 कर लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम चैप्टर 6 में यानी 6, चैप्टर 6 में देखिए आपको प्रश्नावली 6.1 से क्वेश्चन नंबर कौन कौन पढ़ना है? 2, 3, 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 और 5 ये बस पढ़ लीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 6.2 में, प्रश्नावली 6.2 से आपको बस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना है, बस इतना पढ़ लीजिए, इसमें से आपको पक्का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 7 से देखिए, चैप्टर 7 से आपको प्रश्नावली 7.1 से आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इतना पढ़ लीजिए, हो जाएगा काम। ओके, चैप्टर 8 में आइएगा। चैप्टर 8 से आपको कौन कौन पढ़ना है? प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1
और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में आइएगा तो आपको जो प्रश्नावली 9.1 है ना, प्रश्नावली 9.1 इनका ऑल क्वेश्चन कर लीजिएगा। 9 का ऑल क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, पूरा 9.1 पढ़ लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, चैप्टर 10 में आइए। चैप्टर 10 से आपको बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इस बार आने वाला है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़कर जाइएगा। प्रश्नावली 10.1 में ऑल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ऑल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें लास्ट टाइम में सबसे ज़्यादा 10, 11, 12 से ही क्वेश्चन आपको आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 10.2 से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इनको जरूर पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ध्यान देना। प्रश्नावली 11.1 से आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये प्रश्न पक्का आएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली 11.2 से ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये पढ़ लीजिएगा। देखिए शुरू वाला क्वेश्चन इसलिए पूछ लेता है ना कि बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसी से पता लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आता, बस आप लोग पढ़े रहोगे, सारे बना करके आओगे। ठीक है, प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये प्रश्न आ सकता है। और प्रश्नावली 11.4 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये 4 प्रश्न जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद लास्ट चैप्टर 12। चैप्टर 12 में देखिए प्रश्नावली सिर्फ एक दिया गया है, 12.1 प्रश्नावली 12.1 और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना शुरू वाला ही है। क्वेश्चन 1 पढ़ लीजिए, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 बस इतना पढ़ लीजिए, बस आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, देखो मैंने ये सारे क्वेश्चन जो बताया ना सारे इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो मैं आप लोग को सारा चीज़ पढ़ाया हूँ, ऑल चैप्टर पढ़ा दिया हूँ मैंने, तो सारे पढ़े रहेंगे तो और बेहतर है। लेकिन लास्ट टाइम में आप बस इतना रिवीजन करिए क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम है नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग का बस यही काम है कि इन क्वेश्चन को आप कर लो, रिवीजन कर लो। और ऐसे मैं 2-2 दिन पर मैं वीडियो अपलोड करते रहूँगा लास्ट टाइम में। ठीक है, अभी तो आपके एग्जाम में थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन लास्ट टाइम में मैं क्या करूँगा ना, आप लोगों के लिए बहुत सारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाऊंगा, जो मतलब इंपॉर्टेंट है उनका सॉल्यूशन भी कर करके मैं डालूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है अपने फ्रेंड सर्कल में। कम से कम एक स्टूडेंट 10 अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें या सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग अपने 10-10 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए बस। ठीक है, और बस यही है, आपके ही बोर्ड के लिए मैं बनाया भी हूँ, तो आप टेंशन ना लो, आप ही का बोर्ड के लिए सारे मैं मेहनत किया हूँ। तो जितना हो सके शेयर करिए और मेहनत करके सारे क्वेश्चन कर दीजिए, और मैं ऐसे ही आगे वीडियो लाता रहूँगा ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।